दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राजभाषाएं रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और क्या हैं? ऑप्शन है हिंदी, अरबी, उर्दू या जापानी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अरबी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक यानी ऑफिशियल एंड कार्यकारी भाषाएं हैं रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना किस तिथि को हुई थी? आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर होने के उपरांत 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी होने की तिथि से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं। ऐसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हैं, जबकि 10 अन्य अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो होता है 2 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो सही उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके 6 मुख्य अंग हैं। महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है और आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की न्यासी परिषद जो है वो 1 नवंबर 1994 से निष्क्रिय हो गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ऑप्शन है सामान्य सभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ? तो सही उत्तर सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल को। दोस्तों, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC को सौंपी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह? तो सही उत्तर 2 वर्ष। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कितने देश यूएन जनरल असेंबली या यूएन या संयुक्त राष्ट्र के महासभा के सदस्य हैं? ऑप्शन है 190, 191, 192 या 193। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 193 ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा या सामान्य महासभा जो है जनरल असेंबली, इसमें कुल 193 सदस्य हैं। 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र महासभा का 193वां सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? आपको बताना है। ऑप्शन है
शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या विवाह। तो बहुत तार्किक प्रश्न है। बाल अधिकार के अंतर्गत विवाह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार बाल अधिकारों के अंतर्गत विवाह को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 24 अक्टूबर को। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? आपको बताना है। वान की मून, एंटोनियो गुटरेस, कोफी अन्नान या कुर्ट वाल्डहीम। तो सही उत्तर एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को ये पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ऑप्शन है वान की मून, जेवियर पेरेज द क्यूलार, बुतरस बुतरस घाली या यू थांट। तो सही उत्तर बुतरस घाली, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? ऑप्शन देखिए, त्रिगवेली, कुर्ट वाल्डहीम, जेवियर पेरेस डे क्यूलार या यूथांट। तो सही उत्तर यूथांट, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यूथांट का कार्यकाल सर्वाधिक 1961 से 1971 तक रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? आपको बताना है। सामान्य सभा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ट्रस्टीशिप परिषद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी। इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से है जिसका मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग किस में करती हैं? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या न्यासिता परिषद में। तो सही उत्तर सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 5 महाशक्तियां या अस्थायी सदस्य हैं ये वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला अध्यक्षा कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, गोल्डा मायर या मार्गरेट थैचर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थीं और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्ष 1953 में 8वीं अध्यक्ष चुनी गई थी। तो महासभा की अध्यक्ष की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा विजय लक्ष्मी पंडित थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आप जान लीजिए, हाउस ऑफ कॉमन्स ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया किससे है? महासभा से, आर्थिक और सामाजिक परिषद से, सुरक्षा परिषद से या न्यास परिषद से। तो सही उत्तर सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है और विगत कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है जिससे कि सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, कौन सी उन विशेषताओं में शामिल नहीं है? भागीदारी, जवाबदेहिता, सरकार की वैधता और पारदर्शिता। तो सही उत्तर सरकार की वैधता। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा
8 विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया गया है, जिसमें भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, अनुक्रियता यानी रिस्पॉन्सिवनेस, आम सहमति यानी कॉन्सेसनेस ओरिएंटेड, और समानता और समावेशिता यानी इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, प्रभावशीलता और दक्षता यानी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी। सरकार की वैधता जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन की परिभाषाओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप जानते हैं पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था और उन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में इस सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। अब आइए संयुक्त राष्ट्र के बाद राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र तथा जो सामान्य अध्ययन खंड है, सामान्य ज्ञान खंड राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उससे संबंधित विविध प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर द हेग नीदरलैंड में स्थापित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या मुख्यालय, और इसकी स्थापना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के द्वारा जून 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विधि का नियम सूचकांक या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व न्याय परियोजना। दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा विधि सूचकांक या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स अमेरिकी संगठन है, ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो आप जान लीजिए, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन को एमनेस्टी इंटरनेशनल कहा जाता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जान लीजिए कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका कारण आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और इसी के फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पर है? ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर, या मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, मानव अधिकारों की अवधारणा का मुख्य बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती तिथि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 15 जून 2007 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? आपको बताना है। तो उत्तर है न्यू हैम्पशायर। दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर और पहला काकस ये आयोवा राज्य से होता है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से लगभग 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन है यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? आपको बताना है लिखित या जो हमारा लिखित संविधान या रिटन संविधान है, ये अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, एशिया की धुरी या एक्सिस ऑफ एशिया विदेश नीति की रणनीति है किस देश की? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। दोस्तों आप जान लीजिए कि वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को सुरक्षित रखने और अमेरिकी हितों को पुनर्समायोजित करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति में एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।
इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिका के तत्कालीन ओबामा प्रशासन के पिवोट टू एशिया में दिखाई देती है। ये नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत हिंद दो महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? तो इसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना एजेंसी है। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा किसका भाग है? आपको बताना है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय। तो सही उत्तर मंत्रिमंडलीय सचिवालय। दोस्तों आप जान लीजिए, रा का गठन ये एक गुप्तचर संस्था के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था और ये संस्था कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र फ्लीट स्ट्रीट है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में 1922 में पहली बार विदेश में भारत महोत्सव आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो तास ये रूस की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न है, चीन की संसद जानी जाती है किस नाम से? तो याद रखिएगा, चीन की संसद दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। इसमें वर्तमान में 2980 मेंबर्स हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है, लेकिन वास्तव में ये लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। अगला प्रश्न है, देखिए किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चीन में। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो सही उत्तर है चीन की समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। अगला प्रश्न है, ISI का पूरा रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये ISI का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? आपको बताना है। तो डॉन समाचार पत्र ये पाकिस्तान का है। मोसाद क्या है? आपको बताना है। तो मोसाद याद रखिएगा इजराइल का गुप्तचर संस्था है, गुप्तचर संगठन मोसाद। अगला प्रश्न है, जापान की संसद या पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, जापान की संसद को दोस्तों डायट कहा जाता है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के विभाग में आता है? किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है सीमा प्रबंध विभाग? तो सही उत्तर है सीमा प्रबंध विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग या महिला और बाल विकास विभाग। तो सही उत्तर हो जाएगा महिला और बाल विकास विभाग, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। और आप जान लीजिए कि 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये स्थापित किया गया था, लेकिन 2006 से ये स्वतंत्र विभाग के रूप में अस्तित्व में आ गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक है वैधानिक संस्था, अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था, न्यायिक संस्था या परामर्शी संस्था? तो सही उत्तर अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था। दोस्तों, भारतीय प्रेस काउंसिल जिसको स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाए, तो ये एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में संसद में 1965 के एक अधिनियम के तहत की गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? आपको बताना है। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय या राजनीतिक वर्चस्व, उपर्युक्त में से सभी। तो सही उत्तर भारत के क्षेत्रवाद के उदय के कारण ये सभी कारण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दिसंबर 1971। दोस्तों, दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR का। दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का है। अगला प्रश्न है, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हाफिज मोहम्मद सईद। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स कितनी हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर 6 कमांड हैं भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल। इसमें आप देख लीजिए, उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी का पुणे में, मध्यवर्ती का लखनऊ में, पूर्वी का कोलकाता में, पश्चिमी का चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में 15 अगस्त 2005 से क्रियाशील हुआ है। तो कुल 6 कमांड्स हैं भारतीय थल सेना की। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर बंगलुरु में। दोस्तों, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय या नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1986 में 1986 में बंगलुरु में की गई थी और इसे संबंधी 1986 के कर्नाटक अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर माउंट आबू राजस्थान में आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? श्री माओ भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, गोल्डा मेयर या इंदिरा गांधी? तो सही उत्तर श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थीं। ये किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। अगला प्रश्न है, कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? इरिट्रिया, इथोपिया, कांगो और दक्षिणी सूडान? तो सही उत्तर दक्षिणी सूडान है। आप जान लीजिए कि जुलाई 2011 में विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिणी सूडान का जन्म हुआ और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना। इसकी वर्तमान राजधानी जो है ये जुबा है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता की नीति पर आधारित है, इसको प्रारंभ किया था किसने? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता की नीति पर आधारित थी, इसको किसने प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की वो तटस्थता पर आधारित थी, यानी गुटों की राजनीति से दूर रहना और स्वतंत्र नीति का, अपने स्वतंत्र विदेश नीति का विकास करना। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या, आत्महत्या, डकैती या अपहरण से? तो सही उत्तर है धारा 302 जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के आरोप पर लगाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इस धारा के अंतर्गत हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है कौन सी? तो सही उत्तर 304A।
याद रखिएगा, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 304A उपेक्षा से मृत्यु यानी कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस के मामले में लागू होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? तो सही उत्तर हैदराबाद, ऑप्शन ए। दोस्तों, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने पुलिस कार्रवाई कर हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करा लिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? ब्लू बुक, ग्रीन बुक, सफ़ेद बुक या पीला बुक? तो सही उत्तर है ब्लू बुक, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार की राष्ट्रीय लेखा रिपोर्टों का प्रकाशन ब्लू बुक के नाम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवाद सिद्धांत के अंतर्गत की थी, जिसको कि मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संसद का क्या नाम है? आपको बताना है। तो उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। कांग्रेस नाम है अमेरिकी संसद का, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और सीनेट इसका उच्च सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो सही उत्तर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। दोस्तों, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड तथा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।